सिलेबस का। लो लो फिर मार्कर देना भैया। राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख ई गवर्नेंस की सेवाएं। अभी तक इससे पहले जो चैप्टर में पढ़ा था वो केंद्र सरकार की थी, यानी कि भारत सरकार की, तो पूरे भारत में लागू होती है। ये राजस्थान में ही लागू होगी, जो सेवा आप पढ़ेंगे ना वो। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है उनका उपयोग करके सब पब्लिक सेवाएं देना। जैसे ई मित्र वाला एक ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। ई मित्र वाला एक ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। अध्याय 15। राजस्थान के नागरिकों के लिए प्रमुख ई गवर्नेंस आईटी का उपयोग, आईटी यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट, एआई का उपयोग करते हुए जो पब्लिक सेवा है सबको देना, वो ई गवर्नेंस कहलाता है। पहला है राजस्थान में ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। जैसे ई मित्र। ई गवर्नेंस में एक सरकारी संरचना के अंतर्गत सूचना संचार लेन देन का आदान प्रदान, सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग काम करने वाले सिस्टम सेवाएं, जैसे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन यानी कि G2C फुल फॉर्म आएगा इनका, थोड़ा देख लेना। G2C का मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, और गवर्नमेंट टू बिजनेस का मतलब होता है गवर्नमेंट G2B, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G। ऑफिस बैंकिंग प्रक्रियाओं का इंटीग्रेशन होता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाएं नागरिकों को एक कुशल, जवाबदेह, तेज और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाती है। जैसे कि ई मित्र वाला क्या करता है, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है वो कहलाता है B2C। ठीक है। ई गवर्नेंस राजस्थान के प्रशासनिक सुधार एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। राजस्थान ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क आर्टिस्ट बुनियादी ढांचा शेयर करके मानक आधारित अंतर संचालियता और नागरिकों को सरकार का एक निर्बाध रूप पेश किया है। यानी कि अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और ये नहीं होते तो आपको प्रशासन तक पहुंचने में थोड़ा देरी हो जाता है। जैसे कि मान लो आपको कोई आवश्यकता है, डॉक्टर को बुलाना है या किसी को कॉल करना है, तो आप जल्दी से कॉल करके बुला। मोबाइल ही नहीं होता तो कैसे करते हो? तब तक तो इंसान मर जाता ना। डॉक्टर तो बहुत लेता है। हाँ, अब मैं पूर्णिमा को इको कराने गया तो जान पहचान थी, फिर भी 1 घंटा लगा दिया। अब अनजान चल जाए तो 2-4 घंटे लगा देगा। ऐसा समय लग जाता है। ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ। अब लाभ क्या है, ई गवर्नेंस का इस्तेमाल हम क्यों करें? नागरिकों के लिए सूचना गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच, यानी कि जो भी सर्विसेज है जनता तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है। जैसे कि आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो आप ई मित्र पे जाते हैं, ना कि तहसील में जाते। पहले तहसील में जमा होते थे, आजकल ई मित्र बहुत सारी जगह, जरूरी नहीं अपन तहसील ब्यावरी आए वहीं से जमा करा दो, सप्ताह 10 दिन में बन के आ जाता। सरकार में सरलता, कार्यक्षमता और जवाबदेही। ठीक है, तो यानी कि जल्दी से जल्दी प्रशासन आपके तक पहुंच जाता है। जैसे मोबाइल से आपने कॉल करा, प्रशासन को कोई भी सेवा लेनी है तो जल्दी से आपको सेवा मिल जाती है। प्रशासन की विस्तारित पहुंच, यानी कि आईटी का उपयोग करके जल्दी से जल्दी घटना स्थल का पता लगाया जा सकता है। ये सारी लाभ है, इसलिए हम ई गवर्नेंस का उपयोग करते हैं। तो पहला टॉपिक था मेरा राजस्थान में ई गवर्नेंस। ठीक है, दूसरा है हमारा राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम। में तो लिख लेता हूँ, थोड़ा पढ़ो आप।
प्रमुख कार्यक्रम, अभी कौन कौन से कार्यक्रम है? राजस्थान सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है। प्रमुख कुछ प्रमुख कार्यक्रम और सेवाएं नीचे दी गई है। ये सभी सेवाएं एक मजबूत और ठोस ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर के द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें से कुछ नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं हैं, बिंदु द्वारा विस्तार से समझाई जाएगी। कुछ केंद्र की सेवा है जो आपको विस्तार से समझाया जाएगा। डिजिटल का मतलब होता है डिजिट के रूप में मिलेगा, जैसे जन आधार कार्ड नंबर डालो, आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड पूरा खुल जाता है। आधार कार्ड नंबर डालो, आपका पूरा बायोडाटा खुल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिजिटल सेवा। जैसे कि पहले दे रखा देखो, कार्यक्रम और सारांश। हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस, जैसे आपका भामाशाह कार्ड है, ठीक है, जन आधार कार्ड है, तो सबको मिलता है, ठीक है, चाहे बच्चा कहीं का भी रहने वाला, सबको जन आधार कार्ड में नाम जुड़ता है। राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में एक वो केंद्र खोला हुआ है, जहां से वो कहते हैं कि वहाँ पे जो भी डिजिटल जो सेवाएं आपको प्रदान की जाती है, उनकी सभी सेवाएं फ्री मिल जाती है। लेकिन मिले या नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना। अब वहाँ के जो डाटा होते हैं वो कहाँ जाके स्टोर होता है? राजस्थान सरकार जयपुर के वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। जिस जिसका भी जन आधार कार्ड बना हुआ, कितना राजस्थान में जन आधार कार्ड है, वो सारा डाटा हमारे जयपुर में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे डाटा सेंटर है जहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है। फिर है आपका राजमेघ दी राजस्थान, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर है, यानी कि SaaS सॉफ्टवेयर एज सर्विस, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, PaaS प्लेटफॉर्म एज सर्विस, प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में, क्लाउड, यानी कि ऑनलाइन सारा डाटा कभी भी आप जाके देख सकते हो कि आपका जन आधार कार्ड में नाम है कि नहीं है, आधार कार्ड में नाम है कि नहीं है, वो सारा आपको ऑनलाइन दिख जाता है। ये थोड़ी ना भाई 2-4 दिन बाद में दिखेगा, हाँ तो दिख जाता ना, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टोर है। राजनेट दी राजस्थान नेटवर्क, यानी कि पंचायत स्तर पर लैंड, स्वयं या सैटेलाइट के माध्यम से सहज संपर्क, यानी कि आपके जितने भी गांव हैं सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े हुए हैं आज के समय में, उनका सारा डाटा जयपुर हमारे पास में स्टोर रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से राजधरा है, पुराने जितने भी बिल्डिंग है उनको नया रूप देना राजधरा कहलाता है। जैसे हमारा जो था ना कंपनी बाग, पहले ऐसे ही पड़ा था, अब गार्डन बना दिया गया। और इसमें ट्रेन भी चलती है, अब ट्रेन तो बंद कर ली, बाकी 5 रुपए 10 रुपए देकर ट्रेन में बैठो, उससे क्या आय हो जाती है हमारे नगर परिषद को, तो कहलाता राजधरा। राज सेवा द्वारा राजस्थान सेवा वितरण, सभी राज्यों के संपर्क स्थापित करने वाला, सभी के राष्ट्रीय राज्य निजी एप्लीकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाला गेटवे है। ये एक गेटवे है, यानी कि ये डाटा है सॉफ्टवेयर के, जहाँ पे आप स्टोर होता है, जितनी भी हमारी वेबसाइट है वो सारी राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई होती है। राजस्थान एकल साइन ऑन राज्य पोर्टल, एक व्यक्ति एक पहचान राज्य के नागरिक के लिए मैप किए गए डेटा सेटअप दस्तावेज है, यानी कि सबको SSID मिलता है आजकल। SSID जानते हैं ना आप लोग, अगर आप 12th पास है या कॉलेज में आ गए तो आपको SSID बनाना पड़ेगा, सिंगल साइन ऑन। इसके जरिए जितने भी आप फॉर्म भरेंगे वो सारे इसी के द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहली बार डाटा फीड हो जाता है, उसके बाद में आपको जो अलग से नया डाटा वही अपडेट करना पड़ता है, बाकी सारा फीडेड रहता है। तो राजस्थान सरकार ने ये पहल कर रखी है कि सबकी SSID होनी चाहिए। फिर है राज ई वॉलेट, यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान के जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है यहाँ पे स्टोर करके रखे जाते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। वो कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो वो यहाँ रहता है राज ई वॉलेट के पास में। राज ई साइन, जितने भी हमारे ऑनलाइन जो साइन है वो यहाँ पे स्टोर करके रखे जाते हैं राज ई साइन के अंदर, डिजिटल सिग्नेचर जिसे आप कहते हैं। राज AEM एंटरप्राइज वेब कंटेंट और प्लेटफॉर्म प्रदर्शन, यानी कि यहाँ पे जो ऑनलाइन के जितने भी सिग्नेचर वो वेबसाइट है वो सारी यहाँ पे स्टोर होती है राजस्थान की। RAAS, ठीक है, GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, जब भी आप पैसा निकालने के लिए जाते हैं वो आधार कार्ड लेके, तो आपका अंगूठा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो मैच तो करेगा ना, वो डाटा जयपुर में कहीं कहीं आपके स्टोर है, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाता है, तभी आपका नाम सर्च हो जाता है, फलाना आदमी मैच हो रहा है, तो मैच तो करना पड़ेगा ना ऐसे। तो ये कुछ राजस्थान की सर्विसेज है जो ई गवर्नेंस के द्वारा हमारे को मिलती है। सी है हमारा जन आधार। जो जन आधार है ना, केवल राजस्थान में चलता, बाहर नहीं चलेगा, जबकि आधार कार्ड है आपका बाहर भी चलेगा राजस्थान के अलावा। राजस्थान जन आधार, जन आधार को पहले क्या बोलते थे? हाँ, भामाशाह, कोई क्वेश्चन आजकल भामाशाह के नाम से भी आ सकते हैं। जन आधार कितने डिजिट का होता है? 10। जन आधार कार्ड देखा ना आप लोगों ने, ठीक है। इधर मम्मी की फोटो होती है ना, हाँ, इधर मम्मी की डेटा होते सारे, और जन आधार कार्ड नंबर होता है। पापा भी हमारी लाइन में आ जाते पीछे छोटे छोटे, क्योंकि वो दारू पी जाते इसलिए उनका नाम आगे नहीं रखा गया। हाँ, जन आधार कार्ड बनाने का उनका पर्पज ये था
कि जन आधार कार्ड में महिला को सर्वोपरि बनाया जाएगा, पावरफुल बनाया जाएगा। जो भी पैसा होगा, कोरोना के अंदर 500 रुपए आया ना, तो मम्मी के खाते में आए, पापा के खाते में नहीं आए, क्योंकि और पापा की फोटो पीछे आते हमारी लाइट में छोटी सी, क्योंकि वो दारू पी जाते हैं बेटा, इसलिए उनका आगे नहीं रखा है कि मम्मी तो घर चलाना पड़ता है ना, इसलिए। तो जन आधार कार्ड ये 10 डिजिट का होता है। पहले भी 10 डिजिट का होता था भामाशाह कार्ड, ये 10 डिजिट का होता है, लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिक होता था, जैसे ABCD है ना, E 1 2 3 4, ये अल्फा न्यूमेरिक होता था भामाशाह कार्ड। अब ये हमारा जो होता है डिजिट में ही होता है, ठीक है। तो दोनों सरकार बदलती है, नाम बदल देगा, सर्विसेज वही है, सेवाएं वही है, बनता वैसे ही। मुख्यमंत्री का नाम चेंज हो जाता है, उसका फोटो चेंज हो जाता है। राज्य के निवासी परिवारों की जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक सूचना का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, एक प्रदान किया जाता है, जिससे परिवार और उसके सदस्यों की पहचान तथा पते, प्रूफ ऑफ एड्रेस दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। आप उसको एड्रेस के लिए यूज कर सकते हैं आधार कार्ड के रूप में, ठीक है। लाभ क्या है? नकद और गैर नकद, यानी कि आपको कैश मिलेगा तो भी आपका सारा जो भी पैसा आएगा, DBT का काम भी करता है। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी पैसा आएगा सीधा आपके खाते में जाएगा, जो खाता नंबर इसमें जुड़ा हुआ है। ये प्रत्यक्ष रूप से मतलब कैसे? आप गेहूं लेने जाओ, जन आधार कार्ड नहीं बनाओ तो गेहूं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीकों से लाभ मिलता है हमें। तो ये सबको बनाना होता है, हर एक परिवार का बनना होता है, परिवार के सभी सदस्यों का नाम ऐड होता है ना। जन आधार पंजीकरण और जन आधार कार्ड कैसे कराए? सबसे पहले बनेगा कैसे? अब ये सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसके लिए आधार कार्ड, ठीक है, बैंक की डायरी, और भी जो भी परिवार के लोग हैं उनका सारा डेटा। उसके बाद में आप ई मित्र पे जाए और वो आपका फॉर्म भर के जन आधार कार्ड बना लेते हैं। नकद और गैर नकद लाभों की प्रदायगी, नकद यानी कि कैश मिलेगा तो भी इस खाते में पैसा आएगा, गैर नकद यानी कि राशन मिलेगा तो भी इस जन आधार के आधार पर ही मिलेगा। जीवितता के प्रमाण पत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, यानी कि ये कितने लोग जीवित है, कितने लोग नहीं है। कोई मर गया तो यहाँ से नाम हट जाता है, कोई नया पैदा हो गया तो यहाँ पे जुड़ जाता है, ऐसे होता है। हाँ तो जा सकेगा। राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित किए गए पंजीकरण, ठीक है। जन आधार पंजीकरण खुद जन आधार बनता है। अगर जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनाना है तो उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। विवाह पंजीकरण के लिए भी जन आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है। अगर आधार कार्ड नहीं बना हुआ, जन आधार कार्ड बना हुआ, तो आधार कार्ड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान जन आधार योजना में पंजीकरण और वितरण, जिसका भी भामाशाह कार्ड बना हुआ था, वितरण कैसे किया गया? जिसका भी भामाशाह कार्ड बना हुआ था, गवर्नमेंट ने कैंप लगा के ग्राम पंचायत के स्तर पर या फिर नगर परिषद के द्वारा कैंप लगवा के बांट दिए गए। जिसका भी ये बना हुआ था, और जिसका नहीं बना हुआ तो उसको नया बनाने के लिए ई मित्र पे जाके बनाना होता है। नवीन पंजीकरण वाले परिवारों के लिए ई मित्र पे जाके बनाना होगा। जन आधार कार्ड वितरण बाय पोस्ट या फिर कैंप लगा के बांट दिए गए। संशोधन और अद्यतन, इसमें चेंजेस भी किया जा सकता है। परिवार और व्यक्तियों का पंजीकरण निरस्त करना, जो इसमें नहीं है उसको हटा दिया जाता है, जो नया आया तो उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, ये भी राजस्थान की योजना है और भारत की भी है। आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, ये केंद्र सरकार की योजना है। हमारे राजस्थान में बीजेपी सरकार है तो उन्होंने उसी को ग्रैब कर लिया, बाकी पूरे भारत में आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो 5 लाख रुपए तक का आपका फ्री है पूरे भारत में। लेकिन उस हॉस्पिटल में होगा जो एक तो सरकारी हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो लेकिन वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आयुष्मान से, फिर आप आयुष्मान कार्ड बनेगा, उसके तहत आप 5 लाख का इलाज ले सकते हैं। फिर कैश नहीं मिलेगा, आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है आप चेकअप फ्री हो जाएगा, वहाँ पे उसका पैसा हॉस्पिटल को गवर्नमेंट दे देती है, ऐसा है ना। ये योजना हमारे भारत राजस्थान में भी, पूरे भारत में थी, राजस्थान में भी है, ठीक है। तो इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है जो कि 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर वर्गों जैसे लगभग 50 लाख अभ्यर्थियों को कवर करेगी, जो कि सेकेंडरी और तृतीय केयर अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज प्रदान करती है। एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए का प्रति साल। दूसरे साल वापस जाओगे, वापस रिन्यू हो जाएगा, 1 अप्रैल से वापस नया 5 लाख और आपके खाते में ऐड हो गया है। इस प्रकार से आप उसका यूज कर सकते हैं। विशेषता क्या है? आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य और मिशन में प्रति परिवार 5 लाख वर्ष प्रति का लाभ कवर करे, यानी कि पूरे साल में आप 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवा सकते हैं, अगले साल वापस 5 लाख रुपए से। योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है, किसी भी हॉस्पिटल में आप इलाज करवा सकते हैं।
आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन एक पात्रता है, यानी कि पात्र होना चाहिए, आप गरीब होने चाहिए तभी आपको योजना का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लाभार्थी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी दोनों अस्पतालों में लाभ सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और गवर्नमेंट में सब में मिलेगा। प्राइवेट वो जो इसकी श्रेणी में आते हैं, इसकी लिस्ट में आते हैं। लागत को नियंत्रित करने के लिए उपचार के लिए भुगतान पैकेज दर पहले से परिभाषित है, यानी कि आपको वहां पे पहले लिखा होता है आमाशा कार्ड अगर आपके पास बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो उसका लाभ कौन कौन सी बीमारी के लिए मिलेगा और कितना कितना मिलेगा, वो हॉस्पिटल वाला आपको पहले बता देते हैं और पहले गवर्नमेंट ने भी तय कर रखा है। अब आपको बुखार आ गया, आपको ने कहा इसके तहत कराओ तो इलाज उसके तहत, बड़ी बीमारी हो गई तो ही होगा। हाँ, केंद्र और राज्य के बीच नीति निर्देशों देने समन्वय को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष स्तर पर आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना स्थापित करने का प्रस्ताव है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की सेवा है। कोई केंद्र राज्य सरकार भी इसको अडॉप्ट करना चाहती है तो कर सकती है, जैसे हमारे राजस्थान ने कर रखा है। आयुष्मान भारत योजना के लाभ क्या है? अस्पतालों के लिए इन हाउस क्लेम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और मानवीकृत पारदर्शी ग्रेडिंग मापना, यानी कि उनके पास सॉफ्टवेयर बना होता है, सॉफ्टवेयर में वाकई में उस इंसान का इलाज होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, तभी उसका पैसा उसके खाते में ट्रांसफर होगा बैंक हॉस्पिटल वाले के। सत्यापित सुपरिभाषित चिकित्सा प्रोटोकॉल, जिले में सभी सरकारी और अधिकारियों की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, जो मोबाइल का एप्लीकेशन है कोई भी उसका उपयोग कर सकता है, देख सकता है कि कितने इसके तहत कितने लोगों का इलाज किया गया इस हॉस्पिटल में। स्वास्थ्य योजनाओं सेवा हेतु गरीबों के लिए निजी स्वास्थ्य में संस्थानों द्वारा उपचार कराने का भी अवसर प्रदान है, ठीक है, यानी कि आपके निजी अस्पताल है उसमें भी आप करवा सकते हैं अपना इलाज। योजना के लाभार्थी कौन होगा? योजना को लागू करने के लिए राज्यों के राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की आवश्यकता होगी, यानी कि एक एजेंसी गठित की जाएगी, उसकी आवश्यकता होगी कि वाकई में ये परिवार गरीब है, उसी को यह कार्ड बनेगा, उसी का इलाज होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि धनराशि समय पर आपके HSA तक पहुंच जाए, केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को धनराशि का हस्तांतरण सीधे एकरो खाते के माध्यम से किया जाता है, यानी कि जो भी लाभ होता है वो बैंक के जो भी आपका हॉस्पिटल है उसके खाते में ट्रांसफर हो जाता है, कितनी दवाएं आपने यूज करी, ठीक है। तो ये लाभ है, लाभ प्राप्त करना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को किसी भी सार्वजनिक निजी जो सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा का लाभ मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, पैसा आपके खाते उसके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। तो कितने लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा ये आपको याद रखना है। ये भारत की योजना भी है और राज्य की योजना भी है, राजस्थान केंद्र की बात करते हैं, दूसरे राज्य में नहीं है ना। फिर SSO ID, SSO सिंगल साइन ऑन, ये एक आईडी और पासवर्ड होता है जिसके तहत आप अपने कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं, कंपटीशन का फॉर्म भर सकते हैं, इसमें सारा डाटा वो पहले से फीडेड है, जो आपने पहली बार इसको बनाया तो आपको बन के एक बार SSO ID बनने के बाद जीमेल का उपयोग करा है, फेसबुक ID का उपयोग करा है, बनने के बाद उसका आप भूल गए हो डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट नहीं होगा, दूसरा उस नाम से नहीं बनेगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। राजस्थान सरकार ने सिंगल लॉगिन इंटरफेस के माध्यम से नागरिकों की सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक एकल पहल की है, जिसे SSO सिंगल साइन ऑन के नाम से जाना जाता है। SSO सिस्टम में एक नागरिक राजस्थान सरकार के एक से अधिक विभागों द्वारा दी जाने वाली इस सेवाओं के लिए सिंगल यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं। SSO की अनुपस्थिति में सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली डिजिटल सेवा तक पहुंच हासिल करने के लिए नागरिकों को एक से अधिक हर विभाग के लिए एक लॉगिन ID पासवर्ड बनाने याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा होता था, आपने पटवारी का फॉर्म बना तो उसका ID पासवर्ड अलग मिलेगा, आपने LDC का फॉर्म भरा तो उसका ID पासवर्ड अलग मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, एक ही सिंगल है, उसमें सारा आपका बायोडाटा खुल जाएगा, आपका ID पासवर्ड कौन कौन से आपने फॉर्म भरा, कितने कितने रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट क्या रहा, वो सारा वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है। SSO का प्रयोजन क्या है, क्यों बनाए हम? पहला, एक व्यक्ति एक पहचान, राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैप किए गए डेटा सेटअप दस्तावेज है, ठीक है, एक ही व्यक्ति की एक ही बार ID बनती है। सेवा प्राप्त करने के लिए दस्तावेज और हल्फनामों की कोई जरूरत नहीं, एफिडेविट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवा तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो, यानी कि एक ही है ID पासवर्ड जिससे आप राजस्थान की जितनी भी सर्विसेज है यूज कर सकते, राजस्थान की, ठीक है, केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं। राज्य के लॉगिन का निर्माण कैसे करेंगे? पहला, सबसे पहले आप राजस्थान के नागरिक होने चाहिए, भेड़ बकरी की आपकी यहाँ पे ID नहीं बनेगी। दूसरा, जन आधार कार्ड का उपयोग कर पंजीकरण करें, आपके पास जन आधार कार्ड है तो उसका उपयोग करके आप ID बना सकते हैं। जन आधार कार्ड पहले बना होना चाहिए, उस पर OTP जाएगा, उसके तहत जीमेल अकाउंट बना हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं। आधार उद्योग, ये क्या होता है? ये व्यापारियों के लिए होता है, हमारे पास जैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके हम बना सकते हैं।
उद्योग आधार का प्रमाणीकरण करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, आधार पंजीकरण नंबर का उपयोग कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी है तो उसका एसएसआईडी पहले से बना होता है, उसकी एक स्लिप होती है जिसे वो बोलते हैं SIPF स्लिप, उस स्लिप के तहत बन जाता है। तो इन सारे तरीकों से आप एसएसआईडी बना सकते हैं। पीछे नीचे लॉगिन दे रखा है, आप रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्टर करने के बाद में पेज नंबर देखिए 220 पे इधर दिखा रखा आपके साइड में, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ई मित्र वाले के पास में भी इसी यही आईडी होती है, इसका भी वो भी इसी का उपयोग करता है, ये सारी सर्विस देता है, लेकिन वो पब्लिक आईडी होती है, वो पब्लिक की सर्विस कर सकता है, हम नहीं कर सकते, हम केवल इसका उपयोग सेल्फ के लिए कर सकते हैं। नागरिकों के लिए सेवाएं, अगर आपकी एसएसआईडी बनी हुई है तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? नागरिकों के लिए नागरिक सेवाएं प्राप्त करना, नागरिक सेवाएं प्राप्त करना किसके तहत? एसएसओ के तहत। इस आईडी के तहत आप सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जब एक बार अपना एसएसओ आईडी सफलतापूर्वक बना लेते हैं तो आप राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आईडी का प्रयोग कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। इस अध्याय में हम एसएसओ के पोर्टल के तहत कुछ सेवाएं जो इस पर फोकस डालेंगे। पहला है वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सेवाएं। अगर आप ई मित्र चलाते हैं तो आपका इसी का आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसका उपयोग करके आप सबको सेवाएं दे सकते हैं। अगर आपका खुद का बना हुआ तो आप बिजली का बिल खुद अपना भर सकते हैं इस आईडी का निर्माण करके, क्योंकि लॉगिन इस प्रकार से आएगा, पेज नंबर 221। ठीक है, ये सारे पोर्टल है, ये सारे ऐप है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, मोबाइल में भी लैपटॉप में भी। मोबाइल में आप यूज करोगे तो ऐप कहलाएगा और लैपटॉप में यूज करोगे तो वेबसाइट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को ई मित्र उपयोग में लेना तो ई मित्र वाले ऑप्शन पे क्लिक करा मैंने, फिर इस प्रकार का लॉगिन इंटरफेस खुलेगा। आप देखना कभी भी ई मित्र वाला यूज करते हो तो ऐसे आता है। फिर नीचे मेरे को एक बिल भरना है तो बिल का नंबर आपको डालना पड़ेगा। बिल डालने के बाद में आपको देखो जैसे मैंने डाला, पीछे लिखा ELE इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लिखा, तो जितने भी हमारे डिपार्टमेंट वो आ जाते हैं, जो भी डिपार्टमेंट आपका लगता है। जैसे हमारा कौन सा लगता है? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जोधपुर में जाओगे तो जोधपुर है, हर एक जिले का अलग अलग बना होता है, तो वहां से हमारे को लाइट मिलती है। कभी आप देखना आपका जो बिल आता है उस पर लिखा होता है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वहां से हमारे को लाइट वितरित की जाती है, तो वो लिखना पड़ता है। फिर आपको अपना बिल नंबर डालना पड़ता है, जिसे आप केयर नंबर भी बोलते हैं, कस्टमर नंबर, वो डाल के आप अपना बिल का भुगतान कर सकते हैं बैंक सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कि आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए भी खुद आवेदन कर सकते हैं अगर आपको भरना आता है। जैसे ई मित्र वाला करता है ना, वैसे ही आप करेंगे। आपको यहाँ पे सर्च करना है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट सर्च करने के बाद में आपका पेज नंबर 224 पे ऐसा फॉर्म खुलेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र क्या काम आता है? आप राजस्थान का नागरिक है कि नहीं, वो स्टेट लेवल पे बनता है। हाँ, 1 साल बनने के बाद में आप 10 साल तक वो वैलिड है, जबकि जाति प्रमाण पत्र हर 6 महीने में आपको चेंज कराना। हाँ, क्योंकि लोग चेंज कर लेते हैं ना जाति जी, इसलिए। हाँ, 2-3 देखो किसी ने किसी शादी दूसरी जाति किससे शादी कर ली तो फिर चेंज हो गया ना, तो फिर ऐसा हो जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि हर 6 महीने में आपका जाति प्रमाण पत्र चेंज होगा, चाहे आपका वही जाति हो, कोई बात नहीं, लेकिन मूल निवास 10 साल तक वैलिड। और आप कभी भी कंपटीशन का फॉर्म भरते हो ना, आपको पता है भाई हमारे अक्टूबर में परीक्षा है, तो आप जुलाई अगस्त के अंदर अपना जाति प्रमाण पत्र अपडेट करवा दो, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। आप बनाओ बेटा। रोजगार विभाग में पंजीकरण करना, अगर हम बेरोजगार है, 10वीं पास है, कॉलेज पास है और कुछ आता जाता है, तो आप बेरोजगार के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, फिर आपके लिए कोई काम होगा तो आपको सूचित कर लिया जाता है भाई मेल के द्वारा। आपको अपना सारा बायोडाटा वहाँ पे एडमिट करना पड़ेगा। फिर विश्वविद्यालय में एडमिशन शुल्क जमा करना। देखिए आप कॉलेज में जाते हैं, फीस भरने के लिए ई मित्र वाले के पास में जाते हैं, तो ई मित्र वाला इसी वेबसाइट पे जाके आपकी पेमेंट करवा देता है, या तो आप खुद कर लो या फिर वो करा देगा। एसएसओ आईडी से आप खुद भी पेमेंट कर सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी में आप पेमेंट कर लो, फिर स्लिप प्रिंट करके दे देवे। राजस्थान संपर्क, ठीक है, राजस्थान संपर्क एक पोर्टल है जिसके तहत आप अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट और थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निवासियों को सर्वप्रथम एसएसओ पोर्टल पर अपने एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद आपको राज संपर्क पर क्लिक करना है। राज संपर्क पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी समस्या है
वो आप वहाँ पे फीड कर लो। जैसे कि पड़ोसी ने पानी इधर ले आया तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये जो शिकायत होती है वो सीधा सीएमओ के पास जाते हैं ना, हाँ, मुख्यमंत्री के हेडक्वार्टर जाती है। ठीक है, ये राजस्थान संपर्क पोर्टल पे, राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाके आप शिकायत कर सकते। किसकी करनी है आपको? फिर जो भी आपने शिकायत करी है ना, उसका पोर्टल इस प्रकार से खुलता है। फिर आप स्थिति देख सकते हैं कि 2 दिन बाद में सीएमओ के ऑफिस से हमारे लिए क्या रिप्लाई आया है। ठीक है, तो आप संतुष्ट नहीं है तो पेज नंबर 228 जो भी एक जने की शिकायत कर रही है, देखो एक गवर्नेंस ने आईडी दे रखा है, डेट दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, ये सारा एक काला काला कर रखा है। इसका मतलब ये किसी की शिकायत इसलिए आपको दिखाया नहीं गया है। बाकी आप इसका वापस रीओपन करके किसी को वापस कंप्लेन कर सकते हैं। शिकायत के बारे में फीडबैक भी भेज सकते हैं कि आपने जो शिकायत करी है, सीएमओ ने जो आपको कहा है कि भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो हम संतुष्ट नहीं तो वापस शिकायत कर लेंगे। फिर है जन सूचना पोर्टल, ये एक राजस्थान गवर्नमेंट का पोर्टल है जो राजस्थान के अंदर जितनी भी सेवाएं आपको दी जा रही है सरकार के द्वारा, चाहे वो हमारे शहरी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सेवाओं का नाम नीचे दे रखा देखिएगा। ठीक है, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, ठीक है, देख इसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना आती है। ठीक है, नरेगा के अंदर के हमारे कितने वो हफ्ते भर लिए हमने, है ना, हमारा जॉब कार्ड बना हुआ है कि नहीं है, एक्टिवेट है कि नहीं, वो सारा यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो भी योजनाएं हैं जो हमारे को मिल रही है, चाहे सरपंच साहब पूरे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो यहाँ सारा देख सकते हैं। सारी योजनाओं के नाम है। ठीक है, तो ये एक पोर्टल है जिसके तहत जाके आप सूचना देख सकते हैं पूरा आसान में। चैप्टर पूरा हुआ। कोई पूछना है कुछ आप लोगों को? फिर है एसएसओ का पूरा नाम क्या है? सिंगल साइन ऑन। जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? आधार पंजीकरण आवश्यक। एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे करते हैं? आधार और भामाशाह दोनों के जरिए कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? स्क्रूटिनाइजेशन। पहले क्या होता था, अभी तो आपके सिलेबस से काट दिया गया। पुरानी किताब में क्या है कि शिकायत करने के स्टेप दे रखे। सबसे पहले शिकायत करें, जैसे देखा ना, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मॉडरेशन करना पड़ेगा, मॉडिफाई कर सकते हैं, अलोकेशन करना पड़ेगा, यानी कि सही है कि नहीं है शिकायत में। स्क्रूटिनाइजेशन उसमें ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में प्रति परिवार कितने लाख रुपए पर? 5 लाख। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? उपरोक्त सभी। योजना के लाभ पूरे भारत में है, हाँ। योजना के लाभ पूरे देश में निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में लागू है, हाँ। ठीक है, और इसकी जो पात्रता है वो गरीब परिवार के अकॉर्डिंग मापी जाएगी, हाँ सभी। इनमें से किस के द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क का शिकायत कर सकता है? उपरोक्त से। टोल फ्री नंबर से भी कर सकता है, ठीक है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाके कर सकता है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एक का एप्लीकेशन उस पे जाकर कर सकता है। एसएसओ का उद्देश्य क्या है? सहायता डेस्क लागत को कम करना, हाँ। कागजी कार्रवाई को कम करना, मतलब ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, हाँ। उत्पादकता बढ़ा देता है, हाँ। उपरोक्त सभी। ठीक है, एक तो आप कॉपी में लिखोगे या कंप्यूटर में काम करोगे थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है ना, तो ये वाली बात। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? प्रत्येक निवासी को 16 अंक का पहचान देना, ये नहीं है। 10 होगा, 18 वर्ष से ऊपर होगा, और ये नामांकन जन आधार के दर कर सकते हैं। 16 अंक नहीं होते, 10 होते हैं। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर, यानी कि जो भी लाभ मिलेगा सीधा सीधा आपको आपके जन आधार के खाते में मिलेगा, वो कहता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और कुछ पूछना है?